राष्ट्रगाथा चैनल पर आने वाले सभी श्रोताओं को, दर्शकों को मेरा सादर सप्रेम नमस्कार। इस चैनल के माध्यम से 1757 से 1947 से 190 वर्ष का कालखंड, इस कालखंड में जिन बाल बालिकों ने, किशोर किशोरियों ने, युवा युवतियों ने, हर आयु वर्ग के क्रांतिवीर वीरांगनाओं ने, नायक नायिकाओं ने सशस्त्र चुनौती दी अंग्रेज सरकार को, ब्रिटिश सरकार को, उस शक्तिशाली आताताई अत्याचारी सरकार को। वो जानते थे कि कोई भी क्षण हमें मृत्यु की ओर धकेल सकता है, और अंग्रेज लोग खौफ और भय का, आतंक का माहौल बना के रखते थे, ये बताने के लिए कि भाई लोग सहमे सहमे रहे, डरे डरे रहे। और क्या बोलते थे? बोलोगे तो जुबान काट देंगे, हिलोगे तो शिक्षों में बंद कर देंगे, उठाओगे सर तो कलम कर देंगे। लेकिन इस सारे माहौल के अंदर क्या भारत माँ की कोख से क्रांतिवीर वीरांगनाएं पैदा होनी बंद हो गई? नहीं भाई, बहुत देश विदेश में सब। और लेकिन ये सारे क्रांतिवीर जो भारत माँ की स्वतंत्रता के लिए अपना सर्वस्व अर्पित कर रहे थे, इतिहास में कहीं नाम नहीं उनका। कहीं भी इतिहास में, कहीं भी किसी पृष्ठ पर 2 लाइन तक नहीं। मैं 666 वीडियोस आज मिलाकर 666 इसके द्वारा लगभग 1900 से ऊपर क्रांतिवीर वीरांगनाएं आपके सामने ला चुका हूँ, और 99% में वो नाम दे रहा हूँ जो अज्ञात हैं, पूर्ण रूप से अज्ञात हैं। जहाँ ये पैदा हुए वहाँ भी इनको कोई नहीं जानता, क्योंकि 4-5 पीढ़ियों का गैप आ गया। इतिहास के किसी एक हिस्से में, एक पृष्ठ में, एक पंक्ति तक नहीं इनके लिए लिखी गई। और 3 साल पहले मैंने ये संकल्प लिया था, तो ये संकल्प मेरा आगे बढ़ रहा है। ऐसे ही अज्ञात, पूर्ण रूप से अज्ञात क्रांतिवीर वीरांगनाओं की पंक्ति में, उस श्रृंखला के साथ आज 4 नाम और जुड़ रहे हैं। कभी कभी एक क्रांतिकारी के 2-3 एपिसोड भी बनते हैं, और कई बार जिनकी सामग्री मेरे पास लिमिटेड होती है, तो उनको कई बार मैं 2-3-4 को मिला करके भी, भाई सामग्री लिमिटेड हो सकती है, कम हो सकती है, पर उनकी कुर्बानी तो कम नहीं थी किसी भी तरह से। तो क्या सोच के लड़ रहे थे वो? आइए देखते हैं ऐसे 4 आज क्रांतिवीरों को। श्री विनय भूषण डे, श्री विनोद किनारीवाला, श्री वीरेंद्र डे और श्री वैद्यनाथ सेन। चलिए शुरू करते हैं श्री विनय भूषण डे से। विनय भूषण डे उन क्रांतिकारियों में से था जो ये विश्वास करते थे कि दमनकारियों को कड़ा दंड दिया जाना चाहिए। अब दमन उस समय कौन कर रहे थे आपको पता है? वे दमनकारी भारतीय हो या अंग्रेज, किसी को नहीं बख्शेंगे। अपने इस सिद्धांत को कार्य रूप में परिणत करने के लिए विनय भूषण डे ने ढाका, जो आजकल बांग्लादेश की राजधानी है, ढाका के एडिशनल सुपरिटेंडेंट, पुलिस सुपरिटेंडेंट मिस्टर ग्रास्पी को मृत्युदंड देने का निश्चय कर डाला। मिस्टर ग्रास्पी क्रांतिकारियों का दमन करने में बहुत रुचि ले रहा था। जब वे 22 अगस्त 1932 को अपने दफ्तर से घर जा रहा था, तो एक चौराहे पर पहले से मोर्चा लिए हुए विनय भूषण डे ने उस पर गोली चला दी। गोली घातक थी। विनय ने वहां से भागने का प्रयत्न किया, अवश्य किया, और वहां से निकलेंगे तो और भी कुछ करेंगे, लेकिन वह पकड़ लिया गया। उस पर मुकदमा चला और उसे आजन्म काला पानी का दंड मिला।
फांसी से भी भयानक क्रूरता का, नरक का जो बयान नहीं किया जा सकता, वर्णन नहीं किया जा सकता, ऐसा काला पानी का दंड था। और विनय भूषण डे को आजीवन काला पानी का दंड मिला। चलिए आगे चलते हैं। श्री विनोद किनारीवाला। विनोद किनारीवाला क्रांतिकारियों तथा बलिदानियों के प्रदेश गुजरात में अगस्त क्रांति की गतिविधियां कुछ भिन्न प्रकार की थी, बाकी प्रांतों से कुछ अलग थी। पंजाब में अगस्त क्रांति की घटनाएं विशेष उल्लेखनीय नहीं रही, जबकि पंजाब क्रांतिकारियों का बहुत बड़ा केंद्र रहा। जब गुजरात में प्रदर्शनों का रूप उग्र धारण कर लिया प्रदर्शनों ने, तो अहमदाबाद में विद्यार्थियों, मजदूरों और गुमाश्ते लोगों ने एक मिलीजुली युद्ध समिति का निर्माण किया। 10 अगस्त को एक जुलूस निकाला गया। 10 अगस्त को एक जुलूस निकाला गया। एक विद्यार्थी विनोद किनारीवाला तिरंगा झंडा लेकर आगे आगे चल रहा था। पुलिस ने उसके हाथ से डंडा झंडा छीनना चाहा, पर उसने झंडा नहीं दिया, गुथम गुथा होता रहा, मुकाबला करता रहा। इस पर उस विद्यार्थी को गोली मार दी गई। वो वही बलिदान हो गया। इस हत्या के प्रतिक्रिया स्वरूप आंदोलन ने बहुत उग्र रूप धारण कर लिया। स्थान स्थान पर बम फेंके गए और कार्यालयों को नष्ट कर दिया गया। दमन के लिए 8 बार पुलिस ने गोलियां चलाई, कई व्यक्ति घायल हुए, लेकिन बलिदान, घायल बहुत लोग हुए, बलिदान विनोद किनारीवाला, वो विद्यार्थी जो झंडा लेकर के आगे चल रहा था, उसका बलिदान हुआ महात्मा की स्वतंत्रता के लिए। श्री विनय भूषण डे जो काला पानी की सजा मिली, और श्री विनोद किनारीवाला बलिदान हो गए पुलिस की गोली से। अब हम लेते हैं वीरेंद्र डे, श्री वीरेंद्र डे। आज के 2 क्रांतिकारियों के बाद तीसरे श्री वीरेंद्र डे। चट्टागांव के युवकों ने, ढाका बांग्लादेश में यह चट्टागांव, बहुत क्रांतिकारी दिए चट्टागांव में। वो मास्टर सूर्य सेन नाम का महान क्रांतिकारी भी वही का, बहुत क्रांतिकारी और बहुत घटनाएं, और अंग्रेजों को चट्टागांव ने तंग कर रखा था। चट्टागांव के युवकों ने जब ये सुना कि पुलिस ने एक क्रांतिकारी को मार डाला है, नाम उसका आएगा आगे, और एक अन्य को गिरफ्तार कर लिया है, तो पुलिस के प्रति उनका आक्रोश बढ़ गया। उन युवकों का, वे स्वयं क्रांतिकारी बनने का विचार करने लगे, और उनमें से एक ने तो कहीं से रिवॉल्वर भी प्राप्त कर लिया। उसका नाम, जिसने रिवॉल्वर प्राप्त किया, वीरेंद्र डे, श्री वीरेंद्र डे था। चट्टागांव के बचे हुए क्रांतिकारियों के साथ वीरेंद्र डे का संबंध स्थापित हो गया, और वे उनसे निशाना साधने का प्रशिक्षण प्राप्त करने लगा। शीघ्र ही वह एक अच्छा निशानेबाज बन गया। अब क्रांति की योजना बना डाली क्रांतिकारियों ने, कुछ करना है, ऐसी एक योजना बनाई। क्या? या तो पुलिस के किसी अफसर को या प्रशासनिक अधिकारी को गोली से उड़ाकर
श्याम कुमार नंदी, वो जो एक को मारा था और एक को गिरफ्तार किया था, जिसका बलिदान हुआ था, वो थे श्याम कुमार नंदी, जिसके बाद आक्रोश बढ़ा था और वीरेंद्र डे ने तभी संकल्प ले लिया था। हाँ, गोली से उड़ाकर प्रशासनिक अधिकारी को या किसी अफसर को, हाँ, श्याम सुंदर की मृत्यु का बदला लिया जाए, इस कार्य का दायित्व श्री वीरेंद्र डे ने अपने ऊपर ले लिया। एक दिन वीरेंद्र जब गोलियां चलाने का अभ्यास कर रहा था और अभ्यास समाप्त करके रिवॉल्वर खाली समझकर उसके साथ खिलवाड़ कर रहा था, तो उसने भूल से ट्रिगर दबा दिया। ट्रिगर का दबना था कि भयानक आवाज के साथ गोली निकलकर वीरेंद्र डे के पेट में समा गई और वीरेंद्र डे भी वही बलिदान हो गए। देश की आज़ादी के लिए अंग्रेजों को सशस्त्र चुनौती दे करके काम करने वाले, कुछ भी किसी भी सीमा तक जाने वाले, ऐसे आज के 4 में से 3 क्रांतिकारी श्री विनय भूषण डे, विनोद किनारीवाला और वीरेंद्र डे के बाद एक नाम और श्री वैद्यनाथ सेन, श्री वैद्यनाथ सेन। कलकत्ता में अगस्त क्रांति का उग्र रूप नहीं रहा। वैसे तो वो क्रांतिकारियों की नर्सरी थी वो, लेकिन ये अगस्त क्रांति का रूप वहाँ पर उस प्रकार का नहीं था। वहाँ कांग्रेसियों की ओर से कोई कार्रवाई होने के बजाय विद्यार्थियों की ओर से कुछ कार्रवाई हो रही थी। वो क्या? विद्यार्थियों ने छुटपुट हमले किए और 3 ट्राम गाड़ियों में आग लगा दी। श्रीमानी बाजार के पास पुलिस ने उस जुलूस को रोका जो सामने से आ रहा था। पुलिस ने जुलूस पर गोलियां चलाई और श्री वैद्यनाथ सेन नाम का व्यक्ति वहीं पर बलिदान हो गया। इस घटना के पश्चात आंदोलन लगभग सभी क्षेत्रों में फैल गया और ट्राम गाड़ियों में आग लगाना तो आम बात हो गई। मिलिट्री भी सक्रिय हो गई, बुला ली गई और ब्रेन गन तथा स्टेन गन से गोलियां बरसाई गई, जो क्विक फास्ट एक ही बार में कई गोलियां निकलती हैं। कलकत्ता में आंदोलन धीमी गति से कई दिनों तक चलता रहा। उनके स्टेन गन और ब्रेन गन से शांत नहीं हो गया, लंबा चला। क्रांतिकारियों और पुलिस और मिलिट्री के बीच में आंख मिचोली होती रही, कभी वो आगे कभी वो आगे, कभी वो आगे कभी वो पीछे। श्री वैद्यनाथ सेन इस प्रकार से वो भी बलिदान हो गए। तो आज हमने जिन 4 क्रांतिकारियों का नाम लिया, श्री विनय भूषण डे, श्री विनोद किनारीवाला, श्री वीरेंद्र डे और श्री वैद्यनाथ सेन, कोई काला पानी जा रहे हैं, कोई वही बलिदान हो रहे हैं। और इस प्रकार से एक नहीं, 2 नहीं, हजारों, कुछ दिनों तक 2000 तक तो मैं पहुंच जाऊंगा, ऐसा जान हथेली पर रख करके काम करने वाले, फांसी के तख्तों पर झूलने वाले, जेलों के अंदर लंबी सजाएं काटते हुए दम तोड़ने वाले और काला पानी जैसा घोर नार की सेलुलर अंडर जेल में, अंडमान जेल में 90% जो मरीज वही मर खप जाते थे, वापस नहीं आते थे।
लेकिन जो वापस आते थे उनका भी कोई रिकॉर्ड नहीं, किसी का नाम इतिहास में नहीं। इतिहास में नाम किसका? नेहरू और गांधी का, जिन्होंने एक लाठी नहीं खाई। कल भी मैंने कहा था कि कांग्रेसियों को कोई पूछे कि कोई एक व्यक्ति जो अंग्रेजों की गोली से मरा हो, लीडर, एक लीडर जो काला पानी की सजा जिसको हुई हो, एक लीडर जो जेल के अंदर लंबी सजा काटते हुए वही दम तोड़ गया हो, एक पूरे 190 वर्ष के इतिहास के अंदर किसी कांग्रेसी लीडर का कोई बलिदान नहीं है। और ये कहें कि नेहरू तक सत्ता पहुंचाने का काम और गांधी को टूल किट के रूप में प्रयोग करने का काम जो वो कर रहे थे अंग्रेज, इसका और कांग्रेस को बनाने वाला है कांग्रेस। इस पर मैं समय समय पर कई तरह के पृष्ठ, वो काले पृष्ठ आपके सामने लाता रहता हूँ। गद्दारों की पहचान होनी चाहिए ना, उस समय के गद्दारों की भी और आज के गद्दारों की भी। शाम को 6 बजे चैनल खोलोगे तो आज के गद्दारों की शक्लें आपको दिख जाएगी। लेकिन जागरूक समाज अगर संगठित होगा, देशभक्त होगा, तो ये जो गद्दार है ये फिर से भारत माँ को गुलाम, इनसे हम नहीं होने देंगे। स्वामी विवेकानंद ने एक ही बात कही थी, हमारा देश विदेशियों की सेना से लड़कर हार कर गुलाम नहीं हुआ, हमारा देश अपने ही गद्दारों के कारण गुलाम हुआ। चलिए, ये जो चैनल है जिसके माध्यम से मैं लगभग 1900 से ऊपर क्रांतिवीर वीरांगनाएं, 125 से ऊपर तो मैं महिलाएं दे चुका हूँ भाई। अज्ञात 99% अज्ञात, और जल्दी और 2 महिलाओं का और आने वाला है, अभी 2-4-5 दिन में वो भी आ जाएगा। तो चलिए, ये मेरा प्रयास, जिन लोगों ने देश के लिए जो आहूत हो गए, कुर्बान हो गए, भारत माँ की बेड़ियाँ काटने के लिए खुद कट गए, ऐसे सब लोगों को इस संबोधन के द्वारा श्रद्धा सुमन, श्रद्धांजलि और आज की पीढ़ी को उनकी जानकारी देना, ये मैं अपना दायित्व समझता हूँ, नैतिक दायित्व समझता हूँ। अगर आपको ये प्रयास अच्छा लग रहा है तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। नमस्कार, जय भारत, धन्यवाद।